भाषा का प्रयोग, कक्षा में बच्चों की भाषा का प्रयोग क्यों और कैसे के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं जीवनलाल जी की कक्षा में। यह बहुत मेहनती शिक्षक है। वे उड़ीसा की सीमा से लगे हुए छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में पढ़ाते हैं, जहां कुछ बच्चे छत्तीसगढ़ी और कुछ संबलपुरी बोलते हैं और अपनी कक्षा में अलग अलग तरह की शिक्षण सामग्री और विभिन्न गतिविधियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनकी समस्या यह है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी उनकी कक्षा में बच्चों की भागीदारी बहुत कम है और परीक्षा में बच्चों का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं है। जीवनलाल जी का मानना है कि बच्चों को घर की भाषा का कक्षा में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे हिंदी नहीं सीख पाएंगे और पीछे छूट जाएंगे। उनकी शिक्षण प्रक्रिया इसी मान्यता के इर्द गिर्द घूमती है। आइए देखते हैं यह अपनी कक्षा में किस तरह काम करते हैं। बच्चों, आज हम इस चित्र पर बात करेंगे। मैं इस चित्र से संबंधित कुछ सवाल आपसे करूंगा। उसका जवाब जिसे पता होगा वो पहले हाथ ऊपर करेगा और फिर जिससे मैं कहूंगा वो जवाब देगा। जवाब हिंदी में देना सभी, ठीक है? बच्चों बताओ, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बताओ बेटा चुलेश्वरी। सर, ये एक ठन रुक ए। ठन और रुक क्या होता है, कोई और बताओ। सर, ईटा तो गचा है। तुम भी गलत बोल रहे हो। चित्र को ध्यान से देखो, ये एक पेड़ है। मैंने पहले भी बताया था कि जवाब हिंदी में ही देना है। ठीक है बच्चों, फिर से कोशिश करते हैं। इस पेड़ पर कौन सा फल लगा है? बेटा रत्ना, तुम बताओ। सर, आम तो आए। फिर से वही बात। कमलेश, तुम बोलो। पाचला लेती तो आए सर। ओहो, चुप हो जाओ सभी। इस पेड़ पर आम के फल लगे हैं। बार बार इतना मना करने पर भी पता नहीं क्यों तुम लोग मिली जुली भाषा का प्रयोग कर रहे हो। अच्छा चलो छोड़ो, विस्तार से बताओ कि आम के पेड़ से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। इस सवाल के जवाब में न ही किसी बच्चे ने हाथ ऊपर उठाया और न ही किसी ने जीवनलाल जी से नजरें मिलाई, क्योंकि पिछले सवालों को तो वे जैसे तैसे अनुमान लगाकर समझ गए थे, पर यह सवाल तो उनके सिर के ऊपर से ही निकल गया था। जीवनलाल जी ने अब प्रश्न को थोड़ा सरल बनाकर पूछा। ये बताओ कि आम के पेड़ से क्या क्या लाभ होते हैं। यह सवाल सुनकर बच्चे घबरा गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका जवाब गलत ही होने वाला है। बच्चे अपने ज्ञान को हिंदी में अभिव्यक्त करने के लिए सक्षम नहीं है। मुझे तो जानू छे, लेकिन कई बार के डर लगू छे। मुझे जानू छेगा। जीवनलाल जी को लगा कि इस सवाल का जवाब बच्चों को नहीं पता, इसलिए वे चुप रहे। इसलिए उन्होंने स्वयं ही आम के पेड़ के सभी लाभों और अंगों के बारे में विस्तार से हिंदी में बताया और फिर निराश होकर कक्षा से बाहर चले गए। इस तरह आम के पेड़ पर चर्चा संपन्न हुई। आइए अब महिमा जी की कक्षा देखते हैं। गरियाबंद जिले में छुरा ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला रसेला में महिमा जी 2009 से कक्षा पहली को पढ़ा रही हैं। छत्तीसगढ़ का यह गांव उड़ीसा राज्य से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ उड़ीसा की भाषा, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन आदि का प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। महिमा जी की कक्षा में कुछ बच्चे संबलपुरी और कुछ बच्चे छत्तीसगढ़ी बोलते व समझते हैं। आइए महिमा मैडम की एक दिन की कक्षा का अवलोकन करते हैं। महिमा मैडम बच्चों को कक्षा पहली की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 17 बंदर और गिलहरी पढ़ा रही है। बच्चों, आज हम ये कहानी पढ़ेंगे। बताओ, इस चित्र में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? इनके नाम बताओ। चिरा मूसा, पिंजरा और गच। रुखमा पिंजरा सुते हैं। अच्छा, तो चिर्रा मूसा क्या कर रहा है?
चिर्रा मूसा माकर की पूछी को धर के ऐसे खींच रही है। अच्छा, तो ऐसा करने पर माकर क्या करेगा? ओला फटकार ही की झनकर। उस पर माकर गुस्सा करेगा। माकर ताके हुरबा। के काजे गुस्सा करबा माकर ताके? क्योंकि उसका लेंस को खींचने से उसको दुख रहा है, तो माकर उसको गुस्सा करेगा। नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। वो सुते रहेगा तो चिर्रा मूसा चुपचाप गच में चग जाएगा। माकर की लेंस यानी बेंद्रा की पूंछ कितनी लंबी रही होगी कि जमीन तक लटक रही थी? तार झटका लंबा, सुता जितना लंबा, डोर चटका लंबा, आसमान जितना लंबा, बांस जितना लंबा। बरगद झटका लंबा। अच्छा, ये बात है। तो चलो कहानी पढ़कर देखते हैं कि सच में कहानी में आगे क्या हुआ होगा। सब बच्चे बड़े उत्साह से कहानी में आगे की घटना सुनने के लिए मैडम के पास आकर बैठ गए। तो ध्यान से सुनो, मैं कहानी पढ़कर तुम्हें सुना रही हूँ। इस पाठ का नाम है बंदर और गिलहरी। फिर पाठ के एक एक चित्र पर उंगली रखकर उन्होंने बताना शुरू किया। ये बंदर है और ये गिलहरी है। और जैसा कि गोवर्धन ने बताया था कि बंदर गच यानी पेड़ पर सो रहा है, तो देखो बंदर आराम से पेड़ पर लेटा हुआ है। तुम भी करके दिखाओ, कैसे लेटा है बंदर? कुछ बच्चे बंदर की नकल करते हुए अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर लेट गए, तो कुछ बच्चे जमीन पर उसी मुद्रा में लेटते हुए बंदर की नकल करके बताने लगे। अब तक आपने जीवनलाल जी और महिमा जी दोनों की कक्षाओं को देखा। इस दौरान आप समझ चुके होंगे कि दोनों कक्षाओं में कुछ मूल अंतर थे। इस अंतर का मुख्य कारण यह था कि जीवनलाल की कक्षा में बच्चों की भाषा के प्रयोग के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके ठीक विपरीत महिमा जी की कक्षा में बच्चों की भाषा को भरपूर स्थान दिया जाता था। आइए हम एक बार पुनः एक नजर डालें कि इन दोनों कक्षाओं में हमें कौन कौन से मूल अंतर देखने को मिले। जीवनलाल जी की कक्षा, बच्चों की कोई भागीदारी नहीं। बच्चों के चेहरों पर न समझ पाने और डर या झिझक के भाव। उच्च स्तरीय चिंतन, कल्पना और अनुमान लगाने के कोई अवसर नहीं। कक्षा में डर व झिझक का माहौल। बच्चों का अपने विचारों व भावनाओं को बिल्कुल भी साझा नहीं कर पाना। शिक्षक केंद्रित कक्षा, महिमा जी की कक्षा, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के चेहरों पर आत्मविश्वास के भाव। कक्षा में उच्च स्तरीय चिंतन, कल्पना और अनुमान लगाने के भरपूर अवसर। कक्षा में प्रेमपूर्ण और सीखने के लिए उत्साह का माहौल। बच्चों को अपने विचारों व भावनाओं को उत्साह के साथ साझा करना। बाल केंद्रित कक्षा। इस वीडियो के माध्यम से हमने यह समझा कि कक्षा में बच्चों की भाषा का खुलकर प्रयोग करना कितना आवश्यक और महत्वपूर्ण है।